Hi, this is answer discussion of 24th of January 2022. ये दो सवाल थे। सेलिएंट फीचर्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बताना था 2013। ये सवाल अभी जीएस पेपर नंबर 3 2021 में पूछा गया था। फूड सिक्योरिटी बिल ने कैसे हेल्प किया है इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स हमने साल भर न्यूज़पेपर में पढ़े हैं। तो पहले पार्ट में हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने थे और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना था कि इसने कैसे हेल्प किया है एलिमिनेट करने पर हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को। सेकंड जो क्वेश्चन था ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे हमें एक नोट तैयार करना था, इनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे। आंसर सबमिशंस ये सारे आए हैं सी। आप इसमें जब लॉग इन करना होता है डिस्कस में तो आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से कर सकते हैं, प्रेफर गूगल। हम एक बार सबमिट करते हैं ना, और इन केस अगर वो स्पैम में जा रहा है तो आई विल अप्रूव इट, वो वापस आ जाएगा। बट अगर अपन कंटिन्यूअसली हिट करते रहते हैं ना तो डिस्कस का एक स्पैम फिल्टर इनेबल हो जाता है, फिर वो आपको ब्लॉक कर देता है और फिर वो आपसे पूछेगा अपना ईमेल आईडी बताओ, लाइक दैट। ओके, सो जस्ट सबमिट। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल अप्रूव योर कमेंट। ओके, तो यहाँ ज्वाइन द डिस्कशन में जाना है और जो अपने आंसर्स लिखे हैं उसके फोटोज क्लिक करने हैं और यहाँ पर उन्हें अपलोड करना है। ओके, तो सबमिशंस आए हैं ये सारे। पूजा ने सबमिट किया आंसर, पीयूष, विशाल, गौरव, शुभम, ऋत्विक, अदिति, रसेंद्र, आल्या, आशा, कुश, रिया, ज्योति प्रकाश, देन दीपाली, दमन, आकांक्षा, लिली, पॉन्टिंग, सुभास्मिता, प्रियंका, सपना, माधवी, अंकित, मंताशा, आशी, फरीन, सलेहा, आकांक्षा, प्रियंका, प्रेरणा, सपना, प्रियंका, रामनरेश और शीतल ने। इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। आंसर लिखना भी अगेन इट्स वेरी वेरी इजी। हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, और अगर हमें इंग्लिश में डिफ़िकल्टी आती है तो एक बार हमें हिंदी में भी उस प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रश्न में सबसे पहले समझे कि पूछा क्या गया है। तो आप हिंदी में भी एक बार पढ़ लोगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। तो पहले प्रश्न को पढ़ना है, उससे रिलेटेड सारी लर्निंग्स हमें कलेक्ट करनी है, उसके बाद इसको हमें कनेक्ट करना है सिलेबस से, और उस लर्निंग को सिलेबस से कनेक्ट करते हुए बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें प्रिपेयर करना है। पहले आती है क्वालिटी, फिर आएगी स्पीड, टाइम वगैरह, ये सब आ जाएगा। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो डेडिकेटेड हम 1-2 सेशन लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अभी का जो टाइम है वो टाइम है बिकॉज इट इज़ अ मैराथन। अभी का टाइम है कि आप एक नॉर्मल स्पीड बनाए रखो ताकि लास्ट मोमेंट पे स्प्रिंट करना पड़ेगा ना तो आप रेडी रहोगे। वरना स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर सोचेंगे बेस तो बना नहीं है, डायरेक्ट स्प्रिंट करें, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई अभी एक नॉर्मल पेस में चलते रहते हैं। जैसे ही प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे हम स्प्रिंट करेंगे एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। ओके, और सिलेबस से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दिस सिलेबस वीडियो। हर सवाल जो होता है ना वो सिलेबस से आता है, रैंडम नहीं पूछा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी हो गए। सो दिस इज GS 1। सिमिलरली GS 3 में जैसे आते हैं अपन तो दिस इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली लिखा हुआ है फंक्शनिंग लिमिटेशन रिवैम्प, PDS वगैरह, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, और इसी से डायरेक्ट पूछ लिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो द पॉइंट इज सिलेबस हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। गो थ्रू दैट सिलेबस वीडियो अगेन। ये जो सिलेबस है मैंने ये शेयर भी किया है, तो इस सारे पॉइंट्स को हमें टिप्स पे याद रखना है। ओके, अब आते हैं आंसर डिस्कशन में। तो पहला सबमिशन आया था पूजा का, सेलिएंट फीचर्स बताने थे और कैसे इसने हेल्प किया है। अब यहाँ फोकस क्या करना था, हाउ हैज़ द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प किया है। तो अननेसेसरी क्रिटिकली इवेलुएट नहीं करना है हमें ये प्रेमाइस बनाना है कि इसने कैसे हेल्प किया है एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो इन दोनों पॉइंट्स को बताना था। हंगर का स्टेटस क्या है, माल न्यूट्रिशन की भी अभी रिपोर्ट आई थी, NFHS 5 एंड ऑल, हंगर का भी इंडेक्स आया था। और फिर 2013 से जब से ये एक्ट आया है तो पिछले 7 साल में इसने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया था, इस तरीके से प्रश्न को अप्रोच करना था। ओके,
तो आपने शुरुआत में बताया एनएफएसए क्या होता है, गुड। सेलिएंट फीचर्स मतलब प्रमुख बिंदु क्या है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये, सीधे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने थे। कवरेज और एंटाइटलमेंट क्या है, और ग्रेजुअली इसमें क्या अपग्रेड्स भी हुए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड कैसे हो रहा है, मटर्निटी बेनिफिट, न्यूट्रिशन, बिकॉज हम देखते हैं ना इंडिया में फूड जो होता है ना इसमें दो चीज होती है, एक होता है क्वांटिटी, दूसरा होता है क्वालिटी। मतलब पर्याप्त मात्रा में भी फूड फूड मिलना चाहिए, और जो फूड मिल रहा है वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। न्यूट्रिशियस मतलब उसमें पूरा होलसम मील होना चाहिए वो। तो दिस इज न्यूट्रिशनल सपोर्ट। विमेन एम्पावरमेंट है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी का अलाउंस भी है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स आपने बताए। रोल ऑफ एनएफएसए इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो सी कितना सिंपल अप्रोच है हमारा, हमने सीधा इस पॉइंट पे आए। यूएन रिपोर्ट बताया, एक्सेस बढ़ गया है, 2/3 पॉपुलेशन कवर है, एटलीस्ट हमारे यहाँ स्टारवेशन जो है ना उससे नंबर काफ़ी कम हुआ है, स्टारवेशन डेथ के। यूएन रिपोर्ट ने भी बताया, ये नंबर भी एनएफएचएस 5 ने बताया, स्टंटिंग माल न्यूट्रिशन बेटर हुआ है बट मच टू बी डिजायर्ड। देन पीडब्ल्यूएलएम और आशा वर्क। देन चैलेंजेस भी है, लॉन्ग वे है अभी न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी का। तो सी स्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर एक दूसरा पार्ट लिया, तो इससे क्या मोनोटोनस भी नहीं लगता है आंसर, दिस इज गुड। फिर आपने 1 2 3 4 क्या क्या चैलेंजेस हैं, लाइक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रा नहीं है, लीकेजेस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में प्रॉब्लम आता है, आधार कई बार लिंकेजेस में प्रॉब्लम आता है, अभी भी विमेन जो है रिप्रोडक्टिव एज में एनीमिया एक बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, ग्रास रूट पे इसके बेनिफिट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब इससे सप्लीमेंट्री जैसे हमने प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना भी हम लाए, कोविड-19 का इम्पैक्ट था। कोविड-19 ऐसा है ना कि आप हर आंसर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका एक लेयर डाल सकते हो, कोविड-19 ने कैसे इम्पैक्ट किया है। तो फूड में भी इम्पैक्ट आया है। देन देर इज अ कंक्लूजन। सो दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड आंसर एंड वेरी प्रैक्टिकल आंसर, गुड। देन ये था सुभाष चंद्र बोस जी पे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपने बताया, आज़ाद हिंद फौज और इनका स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन रिमेंबर्ड क्यों किए जाते हैं। देन नेताजी, जय हिंद, दिल्ली चलो। पॉलिटिकल लीडरशिप में आपने बताया सेशंस कौन से इन्होंने लीड किए, बंगाल, गुड। वर्क विद अदर नेशंस, जापान, जर्मनी। नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, तो 1943 सिंगापुर, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, मास मोबिलाइजेशन, विमेन मोबिलाइजेशन, रानी झांसी रेजिमेंट, गुड। यूथ लीडरशिप, देन देर इज अ कंक्लूजन। तो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है पीयूष का। तो पहला आंसर है एनएफएसए 2013 पे। तो आपने भी बेसिक्स जैसे बताया, अंत्योदय योजना, 35 किलो फूड है, हाउस होल्ड में किसको प्रायोरिटी दी जा रही है, वेरी नाइस। अब आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक किया, तो दिस इज गुड आइडिया। आप इसे बता रहे हो कि हमारी डोमेस्टिक जो एक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल जो जिस जगह डायरेक्शन है हम उससे इन सिंक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देन एसडीजी का नंबर भी बताना था, मिड डे मील स्कीम है, आईसीडीएस है, इम्प्लीमेंटेड। देन ये डेटा है, गुड। देन इसके बाद सेलिएंट फीचर्स जैसे कि कवरेज कितना है, एंटाइटलमेंट किसको मिला है, चिल्ड्रन, मैटरनिटी बेनिफिट, ट्रांसपेरेंसी, 2/3 पॉपुलेशन, अंत्योदय योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड, दिस इज गुड अगेन। अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो है बट साथ ही साथ माइग्रेशन क्राइसिस हुआ, अभी माल न्यूट्रिशन और हंगर, दो चीज़ों पे स्पेसिफिकली हमें फोकस करना था कि कैसे इसने उसको हेल्प किया है। देन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपने बताया, दिस इज डेटा फैक्ट्स बताए, गुड। देन वॉर टाइम अलायंसेस, प्रेसिडेंसी कॉलेज, वेस्टर्न फिलोसोफर, आईसीएस, क्यों लेफ्ट किया। प्राइमरली जो फ्रीडम स्ट्रगल में आइडियाज कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना उसको हमें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए। स्वराज बताया, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है उनका, मेंटोरशिप आपने किया, गुड। सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस, गांधी जी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे बट अगेन इसमें ऐसा नहीं होता कि दिस इज ब्लैक दिस इज वाइट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बाद भी अब देखो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा था, दोनों एक दूसरे का काफी मान रखा, दिस इज गुड। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रलाइजेशन, मैंडले, जवाहरलाल नेहरू जी, फॉरवर्ड ब्लॉक, गुड। अब ये जो कीवर्ड्स है ना, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक आया और अभी आजाद हिंद फौज आएगा, दीज कीवर्ड्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, गुड।
देन जय हिंद आइडिया सिंगापुर में रास बिहारी बोस। देन 1943 गवर्नमेंट बनाया, रानी झांसी रेजिमेंट, दिल्ली चलो, शहीद द्वीप एंड शहीद दिस द्वीप, गुड। देन फादर ऑफ नेशन आजाद हिंद। नाउ सी यहाँ पे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा बोस ने। देन इसके बाद बर्मा, कोहिमा, इम्फॉल। देन इसके बाद मिस्ट्री, तो अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद सुभाष चंद्र बोस जी। देन दिस इज फेमस कोट था, गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम, वेरी नाइस। अब ये जो सवाल है ना, इससे रिलेटेड आप देखना एमसीक्यू भी हेल्प होगा, जनरल फॉर्डर पॉइंट्स भी मिलेंगे, तो दिस इज वेरी हाई यील्डिंग। देन दिस इज विशाल, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे 2013, 2/3 of population, coverage, identification of households, maternity benefit, nutritional support. Then women empowerment, food security allowances, good. Eliminating hunger and malnutrition, इस पॉइंट को हमें एम्फेसाइज करना था जो आपने किया। तो प्रश्न कभी भी अधूरा नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है ना, वो यही होता है कि प्रश्न कंप्लीट आंसर नहीं किया, सारे पार्ट्स नहीं किए। अगर सारे पार्ट्स आंसर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, चाहे एक पार्ट आपने बहुत अच्छा लिख दिया है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंप्लीट क्वेश्चन एड्रेस करना है आपको, जैसे आपने यहाँ पे किया, गुड। एक्सेस टू फूड ग्रेन है 2/3, प्रोवाइड हेल्दी मॉनेटरी सपोर्ट, एक्सेलेंट। देन ये सेकंड है सुभाष चंद्र बोस जी पे। तो अब से ये स्टाइल अच्छा है कि शुरुआत में ही आपने फैक्ट्स क्विकली बता दिए, गुड। इट इज अवर ड्यूटी टू पे फॉर अवर लिबर्टी विद अवर ओन ब्लड। देन इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑल बंगाल यंग दिस वर्क विद आर्मी। तो जो इम्पोर्टेंट सेमिनार्स किए या फिर लीडरशिप जिस ऑर्गेनाइजेशन की, कोई रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन निकाला, इन सब जो डायलॉग्स हैं, इन सब का हर इम्पोर्टेंट लीडर के थोड़े बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए हमें। आज़ाद हिंद फौज है, मास मोबिलाइजेशन, विमेन मोबिलाइजेशन, यंग लीडरशिप, गुड। देन कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमें, तो दिस इज दैट। देन ये आंसर लिखा है गौरव, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, नीट एंड क्लीन है आपका वर्क विच इज योर स्ट्रेंथ, साफ साफ पढ़ने में आ रहा है, गुड। कंटेंट हमें अच्छा रखना है, प्रेजेंटेशन इज गुड, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। तो आपने एक्ट 2013 स्टार्ट किया और सी ये स्टाइल अच्छा है। पैराग्राफ छोटे होते हैं ना तो पढ़ने में ईजी होता है, उनको रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, गुड। अंडरलाइन वगैरह भी है, वेरी नाइस। देन एक्ट ने कैसे किया, डेटा भी है, स्टेटमेंट्स भी हैं, गुड। अंत्योदय अन्न योजना, देन चिल्ड्रन, विमेन, चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। अब ये सब चीजें थी ना, इनको हम कोई एक सब हेडिंग बना सकते थे, जैसे ये किया ना, ऐसे कोई सब हेडिंग, और पॉइंट्स भी हम लिख सकते थे 1 2 3 4 5 लाइक दैट। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, विमेन एम्पावरमेंट। देन इंट्रा ट्रांसपोर्टेशन पेनल्टी का भी है यहाँ पे, पॉजिटिव रोल किया हुआ है। देन मिलियन मिड डे ग्रीन रिवॉल्यूशन। वे फॉरवर्ड में आपने टीपीडीएस, बायो फोर्टिफाइड एंड गुड, दिस कमिटी इज ऑल्सो गुड। शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस भी लिखा है आपने। आधार, एईपीएस, आधार इनेबल्ड, डिजिटाइज्ड राशन कार्ड हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, जीपीएस टेक्नोलॉजी, नाउ दिस पार्ट इज रियली गुड। कंक्लूजन है देन 2022, वेरी नाइस। अब इसमें हमसे मिस्टेक क्या हुआ, मिस्टेक हमसे ये हुआ, पॉजिटिव एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन जो हमने लिखा, हम इस डेटा को थोड़ा और हाईलाइट कर देते कि हम ये बताते हैं हंगर में क्या इशू आ रहा है, हंगर इंडेक्स रिलेटेड डेटा थोड़ा और एलाबोरेट वे में बताते हैं हेडिंग्स में, और सिमिलरली माल न्यूट्रिशन का NFHS 5 वगैरह की डेटा बताते, और फिर हम बताते कि इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे इसने जो फूड एक्ट है इसने इन प्रॉब्लम्स को दूर किया है, चैलेंजेस को दूर किया, ऐसा कोई अप्रोच हम कर सकते थे, जैसे आपने बाद में ये किया भी है, तो दिस इज गुड, ओके। तो दिस इज दिस आंसर, वेरी गुड। देन दिस इज शुभम। शुभम आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, शुरुआत में ही फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, प्रोविजंस बताए विदाउट वेस्टिंग एनी वर्ड्स एंड टाइम, गुड। देन रीच एंड ऑब्जेक्टिव, वेरी नाइस। तो इस तरीके की हेडिंग्स हमें यूज करना चाहिए। देन फीचर्स है टीपीडीएस वगैरह, गुड। आईसीडीएस, वेरी नाइस। NFSAQ रिक्वायर्ड है, गुड। ICDS, MMS, TPDS, गुड। पोषण अभियान भी है, न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ वेट बेबीज, ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की और दिस हंगर की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, SDG 2 का नाम भी लिखा है यहाँ पे। देन पोषण अभियान, SDG।
कोविड का भी यहाँ पे एंगल है। तो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी आइडेंटिफिकेशन किया और फिर एनएफएसए ने उसको कैसे बेटर किया है, इम्प्रूव किया है। गुड। ये सवाल अगेन वेरी हाई यील्डिंग है, ये देखना रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर भी। देन दिस इज लाइफ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो पराक्रम दिवस, नौ सी, दिस इज गुड स्टार्ट। शुरुआत में ही करंट अफेयर का लेयर है पराक्रम दिवस। देन ये फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, इंपॉर्टेंट कोट्स एंड टाइमलाइन बताया, गुड। देन स्वराज, देन लीडरशिप, दिल्ली चलो, प्रैक्टिसेस, डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इनकी लीडरशिप अच्छा था। देन इसके बाद इस पे अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि नेताजी का 1945 प्लेन क्रैश। वन इंडिविजुअल may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. Wonderful. So this is really really good. अब जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, इनसे इम्पोर्टेंट जैसे स्ट्रगल फ्रीडम में हमने इनके जो आइडियाज है ना उसको और हमें डिटेल में पढ़ना है आइडियाज। और आइडियाज में भी ना हमें कई बार ऐसी टेंडेंसी होती है कि जैसे डिफरेंस था गांधी जी के साथ, या फिर कुछ आइडियाज थे वो थोड़े ज़्यादा रेडिकल लग रहे थे। हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, हमें थोड़ा मॉडरेट लेवल पे उस सारे टॉपिक्स को कवर करना है, बहुत ज़्यादा साइड्स में भी नहीं जाना चाहिए। ओके, बड़े सेंसिबली इस टॉपिक को देखना चाहिए। देन दिस इज ऋत्विक, स्टार्ट बहुत अच्छा है। दिस कोट इज रियली रियली नाइस। देन अपने फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, अगेन योर हैंड राइटिंग कर्सिव इज रियली रियली नाइस। 1897 इंडिया का स्ट्रगल। अब देखिए ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, 23, 38, 40 ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकली इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताए। गुड। 44 टू 45, तो इससे क्या हुआ, लाइफ का जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना उसको ट्रेस करना कितना आसान हो गया। लर्न दिस, 23, 38, 40, 43, 45, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन एज अ सोशल वर्कर आपने बताया, गुड। पॉलिटिकल व्यूज बताए, एक्सीलेंट। देन दिस इज फ्रीडम, प्रिंस अमंग द patriotism was second to none, very nice. Then this is Aditi, you are again doing really really well. NFSA 2013 क्या है शुरुआत में बताया। अब देखिए ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है, कम शब्दों में सारे पॉइंट्स बता दिए। दिस बेसिक्स जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो ये है। देन इसके बाद 1 2 3 स्कीम्स। अब हम आते हैं 2013, अब और एलेबोरेट वे में से बताया, टॉपिक भी कवर हो गया ये, गुड। पेनल्टी का भी प्रोविजन है। अब एलिमिनेट कैसे किया हंगर एंड न्यूट्रिशन को, तो ये पॉइंट्स यहाँ कवर किए। अब सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये चीज़ आना था बिकॉज इसी की रिपोर्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था एनएफएसए में, तो तभी ये सवाल भी पूछा गया है। अगर आप बैक मुड़ के देखो ना तो आपको जो भी सवाल आया है ना वो समझ में आने लग जाता है कि ये सवाल क्यों पूछा गया है। तो ये प्राइमरी रीज़न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह NFHS 5 का डेटा भी आने लग गया था कि ये सवाल क्यों आया। तो दिस इज देयर, गुड। देन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है, PDS एंड BPS, गुड। MG नरेगा, जय, ग्रीवेंस, एग्रीकल्चर, वेरी नाइस। फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो देयर। Then this is also there, identification of beneficiary and make food accessible to them. Wonderful, really really well. अब ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कंट्रीब्यूशन इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो यहाँ हमने बताया गुड, आज़ाद हिंद फौज। अब सी ये पैटर्न इज गुड। देन बोस का कंट्रीब्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी, इंडियन स्ट्रगल, प्रेसिडेंट INC, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हर लीडर की लाइफ के कुछ 5-10 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स टिप्स पे याद होना चाहिए, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हो। गांधी जी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, नेहरू जी से 10, सुभाष चंद्र बोस जी से 10, भगत सिंह जी से 10, ऐसे करके रेडीमेड टैम्पलेट बना लो। ये बड़ा काम आएगा जब आप आंसर लिखने जाओगे मेंस में। फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे CR दास जी, ट्रेड यूनियन। देन दिस इज एसोसिएशन विद कांग्रेस, प्रेसिडेंटशिप ओबे। और जब भी हम हिस्ट्री की बात करें ना, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें साइड्स नहीं लेने चाहिए, बड़े न्यूट्रल वे में जो पॉजिटिव्स है ना, जब तक स्पेसिफिकली पूछा नहीं गया कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करो ऐसे, और ऐसा सवाल आएगा भी नहीं। तो प्राइमरली हमें ये कोशिश करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, स्पेसिफिकली हम उधर अपने को रिस्ट्रिक्ट रखें। देन दिस इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो दिस इज फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिस इज रसेन्स कॉपी, वंस अगेन टू द पॉइंट, वेरी ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज। प्रायोरिटी हाउस होल्ड, अंत्योदय। सी कवरेज ये है, सेलिएंट फीचर्स ये है।
अब ये जो इस टाइप के आंसर्स होते हैं ना, स्पेशली रसेंद्र के, ये रियल एग्जाम में आप देखना मोर और लेस ऐसे ही आंसर लिखने वाले हो, रिप्रोड्यूस करना बड़ा आसान है। कवरेज एंड एंटाइटलमेंट क्या है, दिस इज देयर, मैटरनिटी बेनिफिट, विमेन एंड चाइल्ड डेटा है, विमेन एम्पावरमेंट, तो सी सब हेडिंग्स गुड। विजिलेंस, ग्रीवेंस, बिल, रीसेंट, अब सी रिपोर्ट भी आ गई यहाँ पे, यूएन की रिपोर्ट भी आ गई, गुड। हंगर, अब ये जो सवाल होते हैं ना, इसमें हम कुछ केस स्टडीज भी लिख सकते हैं एट टाइम्स। जैसे आप कोई एग्जांपल, हमने रिमेंबर न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उड़ीसा का एक गांव है, वहाँ फूड सिक्योरिटी रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हुए। सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स इस टाइप में जब हमें किसी की सक्सेस स्टोरी बताना है, कैसे हेल्प हुआ, तो वो याद रहने चाहिए। पोषण अभियान हुआ, कोविड-19 से लिंक करना था, गुड। हंगर प्रॉब्लम है, सक्सेसफुल। अगर क्लैरिटी हो रोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स और सारे स्टेक होल्डर्स का, सो वेरी वेरी गुड, वेल डन। दिस इज आलिया, नेशनल सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो एंड योर कंसिस्टेंसी इज ऑसम, वेरी गुड। इसी तरीके से पढ़ना है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो मेन एग्जाम में। तो फूड ग्रेन आपने बताया, गुड। वेलफेयर, राइट बेस्ड अप्रोच, अब ये राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू फूड। सेलिएंट फीचर्स हुए एनएफएसए, देन पीडीएस, पॉपुलेशन कवरेज, अंत्योदय अन्न, एंड दिस इज हाउस होल्ड। एक्ट के रिलेटेड सेलिएंट फीचर्स बताए, सब्सिडाइज्ड है, फूड ग्रेन है, विमेन, हेड ऑफ फैमिली, देन असिस्टेंस भी है, रोल ऑफ एनएफएसए, एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। सेकेंड पार्ट आ गया, 2/3 population, 5 year pregnancy, PWLM, PDS, very nice. Then this is their good conclusion, this is conclusion, so this is really really good, बड़ा अच्छा आंसर है और बहुत रेलेवेंट आंसर है। हमें ये हैबिट छोड़ना है, दिस इज नॉट राइट, ओके। जस्ट सिंपल एक ऐसे कट कर दो, ज़्यादा वो उभर के दिखेगा नहीं अगर गलत भी हुआ तो। देन दिस इज आशा, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। फूड सिक्योरिटी क्या होता है आपने यहाँ पे बताया, डाइटरी नीड, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, योर अप्रोच इज रियली गुड, वेरी मैच्योर। देन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस, यूटिलाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। वाई फूड सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन, गुड। अब जैसे आपने ये भी बता दिया, गुड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 101st, रीजन हमने बताया क्यों जरूरी है। तो देखिए ये भी एक स्टाइल होता है, सवाल खुद से बनाओ और फिर उसका आंसर दे दो, तो इससे भी बड़ा क्लैरिटी बढ़ जाती है आंसर राइटिंग की, सो दिस इज गुड। देन की फीचर्स आपने बताए 1 2 3 4 बेसिक्स हैं, देन दिस इज गुड। अब रोल ऑफ एनएफएसए इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, तो देखिए हम सारा प्रश्न एड्रेस कर रहे हैं, गुड। तो इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स बताए। अब इसमें ना कुछ एक अगेन केस स्टडीज प्रिपेयर, केस स्टडी स्पेशली जैसे फूड से रिलेटेड या फिर कोविड की कोई केस स्टडी प्रिपेयर की, कोई एग्जाम्पल जैसे न्यूज़ में आया था, प्रिपेयर, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपन इधर अपना आर्ग्यूमेंट को और सपोर्ट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन, गुड। देन डिस्ट्रीब्यूशन, बायोफ्यूल, कॉन्फ्लिक्ट, प्रोग्राम एंड करप्शन, रीसेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बताए, दिस इज रियली नाइस। देन स्टेप्स टू बी टेकन टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, ये भी बड़ा अच्छा है। एरोपोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स, तो आपने काफ़ी एलैबोरेट वे में इसको बताया, गुड। ये आगे आपको और अच्छा हेल्प करेगा दूसरे आंसर्स में भी। ब्लू रिवॉल्यूशन, बायोटेक है, लोकल कम्युनिटी, देन अपने ग्रीन दिस, वर्किंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पंचायती राज, गुड, वेरी एलैबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। देन वे फॉरवर्ड भी बताया आपने, ये भी अच्छा है। टेक्निकल एंड गवर्नमेंट सॉल्यूशन, जैसे वन राशन वन कार्ड हो, एक्चुअली क्या होता है, स्कीम अच्छी होती है, एनएफएसए एक्ट 2013 भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आती है इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे भी फोकस कर रहे हैं तो दिस इज गुड, वे फॉरवर्ड, वेल डन। देन दिस इज कुश, आप भी बहुत अच्छा एग्जाम लिख रहे हो, बहुत टाइम है, प्लेंटी एंड प्लेंटी प्लेंटी ऑफ टाइम है, इसी तरीके से पढ़ना है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाले हो, ओके। दिस इज रियली गुड, कंसिस्टेंसी रखना है और मोटिवेशन बनाए रखना है, और सबसे सीखना भी है। जैसे इतने अच्छे अच्छे कॉपीज आ रही है यहाँ पे, आप सबसे सीखो कि वो लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं, है ना, तो लर्न। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बहुत अच्छे से आपने बताया, सी कितना अच्छा लिखा है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट ये है। फिर पॉइंट वाइज भी लिखा, कवरेज एंड एंटाइटलमेंट, आइडेंटिफिकेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, वेरी नाइस, सो सिस्टमैटिक। विमेन एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, फूड सिक्योरिटी अलाउंस, अब देखिए आपने ये भी बना दिया, वेरी नाइस। रोल ऑफ एनएफएसए है, गुड। 2/3 स्टंटिंग, तो देखिए पूरा प्रश्न भी आपने एड्रेस किया है, वेरी गुड। मॉनिटरी एंड दिस इज गुड।
देन न्यूट्रिशन सफिशिएंसी, सारा डेटा भी लिखा है और उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हैं और स्टेटमेंट्स भी हैं, गुड। देन इसके बाद फिर एक कंक्लूजन भी ड्रॉ किया मिडिल में। एक्चुअली प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में और उस बेनिफिशियरी तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में। ऑल्दो हमने आधार भी इनेबल कर दिया है, बट बहुत सारे लोगों का आधार वर्क नहीं करता, तो वो फिर डिनाई हो जाता है उनको फूड का राइट क्लेम करना। प्लस दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया, माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस देखा था, कोविड-19 हो गया, बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं अपने बेनिफिट्स को भी। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं। देन दिस इज कंक्लूजन, तो ठीक है, दिस इज रियली गुड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी जो रिपोर्ट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, माल न्यूट्रिशन, और एक NFHS 5 भी, वेरी नाइस। देन जो सेकंड था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे था, तो आपने इनके बारे में बताया, गुड। इनकी लाइफ के रिलेटेड आपने फैक्ट्स बताए, गुड। इंडियन सिविल सर्विसेज आपने क्वालिफाई किया था, विवेकानंद जी की टीचिंग, देन न्यूज़पेपर फॉरवर्ड, देन मैंडले, देन बुक इंडियन स्ट्रगल, स्वराज, गवर्नेंस, त्रिपुरी सेशन, देन 1945 फॉर्मोसा नियर ताइवान, एसोसिएशन विद CR दास जी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, देन कांग्रेस। तो अभी सुभाष चंद्र बोस जी का जैसे हमने देखा इंडिया गेट के पास ऐसे स्टैचू भी हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये जितने भी लीडर्स हैं ना, सबके बारे में हमें 5-10 पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। देन दिस इज प्रेसिडेंटशिप, सिविल डिसोबीडियंस, स्लोगन्स, आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देन दिस इज इम्फॉल, बहुत मेहनत से आपने ये बनाया है, आई एम रियली हैप्पी, वेरी गुड, दिस इज वेरी वेरी नाइस। Then this is Ria. Again, you are doing really, really well. Features of the National Food Security Act 2013. Subsidized है, डेटा बताया हमने, क्वालिटी फूड एंड अफोर्डेबल प्राइसेस, सेलियंट फीचर्स बताए, स्टेट वाइज, TPDS, लैक्टेटिंग चिल्ड्रन, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, हंगर, दिस इज गुड। देन ये सारे पॉइंट्स हैं। पोषण, अभी पोषण 2.0 इज अगेन रियली गुड। चैलेंजेस क्या हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, IT, वन नेशन वन राशन कार्ड, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS। तो जैसे म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक में हम होलजमनेस देखते हैं, मतलब जो पूरा जो मेलोडी है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, लूप। तो सिमिलरली जो आंसर होता है ना उसमें भी एक कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आंसर्स पूरे कंप्लीट होने चाहिए कि दिस इज फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन किया, फिर टेम्पो बिल्ट हो रहा है, फिर हम उसका कंटेंट बता रहे हैं, एक लाइन हम बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उसी स्टेटमेंट को बैक करता हुआ कोई फैक्ट बता रहे हैं। और प्लस म्यूजिक में भी आप देखो चेंजेस आते हैं, तो सिमिलरली कॉपी में भी मोनोटोनस नहीं, आप बीच में कुछ फैक्ट बताओ, कुछ चार्ट बना दो, कुछ डायग्राम बना दो, कुछ फ्लो चार्ट, फिर कोई आर्ग्यूमेंट करो, हेडिंग सब हेडिंग करो, तो इससे ना बड़ा स्मूथनेस आती है कॉपी में और काफ़ी ऑर्गेनाइज नज़र आता है। तो पूरा प्रश्न एड्रेस करना है और यू आर डूइंग रियली रियली वेल। जैसे अब ये सेकंड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया, 125, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार 100% इससे सवाल आएगा। देन लाइफ ऑफ नेताजी आपने बताया, सिविल सर्वेंट थे, गुड, इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स कवर करने थे, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, कॉन्ट्रीब्यूशन, ट्राई कलर, देन वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स, ब्रिटेन 46, गुड, आइडियोलॉजी, स्ट्रगल, स्वराज की आपने बात किया, रैशनलिज्म एंड एथिज्म भी था। अभी जो डिफरेंसेस था ना, तो यहाँ पे भी हमें एक्सट्रीम कोई साइड नहीं लेना चाहिए, वी शुड, बिकॉज आप भी देखो गांधी जी और नेताजी दोनों आपस में बहुत म्यूचुअल रेस्पेक्ट था उनका। तो द पॉइंट इज जो कॉमन ग्राउंड्स हैं और जो डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल थे वो भी लाइक रेस्पेक्टफुल डिफरेंसेस थे, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ओके, देन दिस इज ज्योति प्रकाश, ये आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सेलिएंट फीचर, योर हैंड राइटिंग इज अगेन गुड एंड वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी नाइस। क्वालिटी फूड वर फीचर्स बताए, देन दिस इज एम्फेसिस टू विमेन, सपोर्ट टू विमेन, एम्फेसिस टू चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कोविड के बाद से फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस साल ये सवाल आया, देखना अगले साल भी इससे मिलता जुलता आएगा। UN रिपोर्ट अंत्योदय 2/3 UN स्टंटिंग अवेयरनेस, देन दिस एक्सीलेंट। देन यहाँ पे हमने ये बताया जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कनेक्ट कर दिया। इट्स ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो अवर गोल इज कि लाइक जो फूड है, स्टारवेशन से कोई डेथ नहीं होना चाहिए।
अब इससे रिलेटेड आप कोई एग्जांपल्स ढूंढो, केस स्टडी देखो जिसमें फूड सिक्योरिटी ने किसी सोसाइटी या किसी विलेज में बड़ा अच्छा काम किया इस एक्ट ने, थिंक और उसको इंक्लूड कर लो। देन दिस इज दीपाली। दीपाली की कॉपी की सबसे अच्छी बात होती है इसमें मिनिमम एफर्ट लगता है कि आंसर में क्या लिखा है पढ़ने में। प्रेजेंटेशन इज सो गुड, एफर्टलेस होता है पूरा इस कॉपी को चेक करना, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ। सो दिस इज गुड। रूरल पॉपुलेशन, हर चीज एकदम सामने हाईलाइट होके हो जाती है। प्रेजेंटेशन, स्पेसिंग, अंडरलाइन, कंटेंट, डेटा, वेरी नाइस। अब बस आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। प्रीलिम्स हमें बहुत अच्छे से लिखना है, मेंस आपके लिए केक वॉक होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स बताया, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, विमेन एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, वेरी नाइस। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पेनल्टी का प्रोविजन भी है, एंड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो हमें खूब मेहनत से पढ़ना है, जितना नॉलेज बढ़ेगा ना आंसर उतना ही बेटर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो वर्क हार्ड। स्टंटिंग, मॉनिटरी एंड गुड। तो ये बात है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब इससे अगेन रिलेटेड कुछ केस स्टडी देखो, अपने स्टेटमेंट्स दिए, कोई केस स्टडी जिसमें पर्टिकुलर विलेज या सोसाइटी में फूड एक्ट ने हेल्प किया हो इन पर्टिकुलर थिंक। देन सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना था, स्टार्ट इज गुड। सुभाष चंद्र बोस जी, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। देन 7, 8, 9, 10 स्ट्रगल, प्रिजन, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, contribution. Then see heading and subheading, C.R. Das, trade union, Congress, presidential. Other nation, national army, good, Azad Hind, mass mobilization, women and youth. He was a fierce nationalist whose defined patriotism made him one of the greatest freedom fighters in Indian history. Good. He advocated complete freedom for India even when the Congress wanted it in phases. So this is good. तो this is again really good. Very important question और इससे अभी देखना सवाल आएगा। देन दिस इज दमन। यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। मैं आपकी पुरानी कॉपीज देखता हूँ और अभी की कॉपीज देखता हूँ। आई एम सो हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? सब्सिडाइज्ड अर्बन पॉपुलेशन, दिस वेरी नाइस। एम ऑफ एनएफएसए 2013, वेरी गुड। आपकी क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हो ना, इसमें रेंज भी बहुत अच्छी है और डेप्थ भी है। कंटेंट इज ऑल्सो गुड। टीपीडीएस, अंत्योदय, नीति आयोग, गुड। सब्सिडी, पीडीएस, मटर्निटी बेनिफिट, विमेन एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस रेड्रेसल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी, पेनल्टी, ग्रीवेंसेस। देन रोल ऑफ एनएफएसए एलिमिनेटिंग में क्या है? 2/3 पॉपुलेशन, गुड। दिस पार्ट इज अगेन रियली गुड, वेरी हाई यील्डिंग है। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजीओ का भी आपने मेंशन किया, गुड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब ये कितना अच्छा पॉइंट है। अक्षय पात्र वगैरह भी आपने बताया, गुड। चैलेंजेस अभी भी है, माइग्रेशन और ब्रैकेट में कैसे इसने एड्रेस किया। फिर हम जीएचआई पे आते हैं। 2021 रैंक्स अच्छी नहीं है हमारी। देन इंफ्रा करें, वे फॉरवर्ड, दीज ऑल पॉइंट्स आर अगेन गुड, बिकॉज हम बता रहे हैं कि इसमें और कैसे बेटर किया जा सकता है। अब इसमें अगेन थिंक अबाउट सम केस स्टडीज और इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल्स जहाँ पे फूड सिक्योरिटी ने स्पेशली हेल्प किया हंगर और माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए। और हंगर और माल न्यूट्रिशन को भी थोड़ा हम और एलेबोरेट कर सकते हैं। देन दिस इज आकांक्षा। यू आर अगेन डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थोड़े ही टाइम पे अपन प्रीलिम्स मोड में आ जाएंगे। प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे और मेन एग्जाम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आपका जो अप्रोच है वो बहुत अच्छा है। एनएफएसए जो है, गुड। उद्देश्य आपने लिखा, गुड। कवरेज हिंदी में वैसे भी हम चाहते हैं, यूपीएससी भी इतना ट्राई कर रहा है कि हिंदी का भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होना चाहिए। देन दिस इज सार्वजनिक, हिंदी मतलब रीजनल लैंग्वेजेस भी। पात्रता, गुड। दिशा निर्देश है, अन्न योजना। सी योर स्ट्रेंथ इज योर वेरी सिस्टमैटिक। आपका ज़्यादा वर्बोसिटी नहीं होता, जो सीधी सीधा है ना, हेडिंग, सब हेडिंग और सारे पॉइंट्स तुरंत सामने आ जाते हैं। तो दिस इज योर स्ट्रेंथ, गुड। ये आपके फेवर में जाएगा, जैसे खबर में क्यों है, ये सारी चीज़ें, गुड। बहुत स्ट्रक्चर्ड लगता है आपका आंसर। खाद्य सुरक्षा क्यों है, गुड। नियंत्रण, विकास, रोजगार सृजन, दीज पॉइंट्स आर रियली गुड। विशेषताएं, टीपीडीएस, कवरेज, रियायती मूल्य, महिलाओं और बच्चों को पोषण, मातृत्व लाभ, महिला सशक्तिकरण, पारदर्शिता, अब ये भी स्ट्रेंथ है, गुड। देन उपाय क्या है, देन ये सारी चीज़ें। अब ये स्पेसिफिक था, भूख और कुपोषण, तो ये सारी आपने स्कीम्स भी बताए। स्पेसिफिकली एनएफएसए ने क्या हेल्प किया ये भी हमें बताना था।
अंतरराष्ट्रीय संगठन आगे का रास्ता। पोषण, तो पोषण माह में भी अभी चेंज हुआ है, मिड डे मील स्कीम में भी चेंज हुआ है। होल आइडिया इज कि क्वांटिटी भी दो और क्वालिटी भी दो, फूड का हर सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करना जरूरी है। खाद्य सुरक्षा, गुड। देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताना था। स्वतंत्रता संग्राम, कटक, दर्शन शास्त्र, सिविल सर्विसेज, कांग्रेस, द इंडियन स्ट्रगल, खबरों में क्यों। देन सुभाष चंद्र बोस, आपदा प्रबंधन। देन दिस 1939, भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, गुड। दिल्ली चलो, आजाद हिंद, आईएनए, गुड। देन इसके बाद तो हमें इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट कोट्स, ये सारे फैक्ट्स जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके पता होने चाहिए। ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर के 5-10 पॉइंट्स तो हमें होना चाहिए। देन दिस इज लिली, वंस अगेन रियली गुड। एनएफएसए क्या है, सेलिएंट फीचर्स, कवरेज बताया। देन 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, टीपीडीएस 2/3 टोटल। एंटाइटलमेंट किसको है, एज बताया, मटर्निटी बेनिफिट, अलाउंसेस। देन इसका आपने हिस्ट्री भी बता दिया, ये कब से ये फूड सिक्योरिटी का हम हमेशा से सोचते हुए आए हैं। देन दिस, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो सेकंड पार्ट था उसको स्पेसिफिकली थोड़ा और एड्रेस करना था कि हंगर और माल न्यूट्रिशन को इसने कैसे एड्रेस किया। दिस इज प्रकाश, वेरी नाइस। एनएफएसए, ये अप्रोच अच्छा है, सीधा आपने पॉइंट्स बता दिए। ये सारे 7-8 पॉइंट्स है एनएफएसए के। सेलिएंट फीचर्स, गुड। एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन में तो इधर भी आपने पोवर्टी, रिस्क, माल न्यूट्रिशन, नीति आयोग, देन पॉपुलेशन, गुड। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हमने ये 5-6 पॉइंट्स इधर भी बता दिए। कंक्लूजन, अब इसमें कुछ केस स्टडीज सोचो, कुछ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल सोचो, कोविड-19 का एंगल डालो, अन्न योजना कैसे आई, चैलेंजेस क्या आते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और बेटर कैसे कर सकते हैं एनएफएसए को। देन दिस इज सुभाष चंद्र बोस जी, आपने बताया क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, गुड। देन इसके बाद सेक्रेटरी रहे, इंडियन स्ट्रगल, जय हिंद, देन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, गुड पॉइंट्स। ब्लड, देन इसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, जर्मनी, तो हमने उनका पूरा लाइफ ऐसे ट्रेस कर लिया। आईएनए, देन इसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस, कोहिमा एंड इम्फॉल, देन इसके बाद प्लेन क्रैश, देन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब सी दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, एक प्रेजेंट लेयर लगा दिया। 125th बर्थ एनिवर्सरी है, पराक्रम दिवस है 23 जनवरी को, गुड। गिव मी ब्लड एंड आई शिल गिव यू फ्रीडम, दिस मोटिवेटेड द ट्रूप्स। तो लीडरशिप में मोटिवेशन करना भी आना चाहिए, वेरी नाइस। दिस इज सुभास्मिता, अभी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। एनएफएसए, तो शुरुआत में ही बता दिया एनएफएसए ये है, दिस इज वाटरशेड इन द अप्रोच ऑफ फूड सिक्योरिटी, राइट है, ये जो खाना है वो राइट है, राइट बेस्ड अप्रोच है, गुड। देन इसके बाद फूड सिक्योरिटी के मायने बताए, फिर आपने ऐसे टेबल भी बना दिया, अवेलेबिलिटी, एक्सेस और यूटिलाइजेशन, दिस अप्रोच इज गुड। 3 एलिमेंट्स होते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन। तो ये मतलब अच्छी चीज होती है जब अपन हेडिंग में डाल रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, पॉइंट वाइज अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये बताता है कि जो हमारा दिमाग है वो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हमें समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे अलग अलग हम उसको सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, तो दिस इज गुड। एनएफएसए बताया आपने, गुड। कवरेज, एलिजिबिलिटी, अंत्योदय योजना, मटर्निटी बेनिफिट, बेसिक फैक्ट्स है जो लिखने थे। देन सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिकमेंडेशन, देन चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, सी दिस इज अ न्यू पॉइंट, एक्सेस नहीं हो पाता है। देन ओवर पॉपुलेशन, फूड क्रॉप्स, माइग्रेशन, वेरी नाइस। एक्सेस टू फूड ग्रेन्स, 2/3 पॉपुलेशन, आशा वर्कर भी बताया अपने, ग्राउंड लेवल पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की जरूरत है। लॉन्ग वे है इंडिया का टू रीच न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी, गुड। करप्शन इज ऑल्सो देयर, तो टेक्नोलॉजी भी सॉल्यूशंस हम निकालें, जो गवर्नेंस में जो बॉटलनेक्स आ जाते हैं, बैरियर्स हैं, उनको ओवरकम करें, थिंक, वेरी गुड आंसर। Then second is about Netaji Subhash Chandra Bose. Starting is really good. Life loses half its interest if there is no struggle, if there are no risks to be taken. Good. Then this is birth, पराक्रम दिवस, शुरू में बताया, ये चीज शुरू में ही बतानी थी पराक्रम दिवस की, गुड। एजुकेशन बताया आपने, देन एसोसिएशन विद कांग्रेस, देन फॉरवर्ड ब्लॉक, नेशनल आर्मी, गुड। देन डेथ, पॉलिटिकल लीडरशिप, work, mass mobilization, women mobilization, youth leadership, good. This is good and very important question. Then next is Priyanka, notified 10th September 2013. Now this strategy is good. This objective क्या है, coverage क्या है,
देन रिकमेंड इसने क्या किया है, वेरी गुड। एलिजिबिलिटी, ये इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, वहाँ इस टाइप का अगर अप्रोच बनाए कि सीधा कंटेंट दे दें, फैक्ट्स बता दें, तो ये सही रहता है, इससे टाइम बचता है, आगे जो एनालिसिस पार्ट है वो हम आराम से कर पाएंगे। तो इधर बेसिकली सेलिएंट फीचर्स ही पूछे थे जो आपने बता दिए, गुड। की पॉइंट्स हैं, देन नीति आयोग की रिकमेंडेशन, कवरेज रिलेटेड, हाई लेवल कमिटी, इकोनॉमिक सर्वे का भी मेंशन है, वेरी नाइस। विमेन एम्पावरमेंट, अब सी सेलिएंट फीचर्स दिस गुड। रोल ऑफ एनएफएसए, इधर अब हमें फोकस करना था, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। कवरेज रिलेटेड बात बताया, रिपोर्ट है, गुड। इंडिया न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी, करप्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको ओवरकम करना है। कोविड का भी एक अभी नया बैकड्रॉप है, देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। देन दिस इज सपना, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है। नो रियल चेंजेस इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया। देन इसके बाद ब्रिलियंट स्टूडेंट थे विवेकानंद जी के, कंट्रीब्यूशन, प्रेसिडेंटशिप, ब्लॉक, पोर्ट ब्लेयर, आजाद हिंद फौज, हरिपुरा त्रिपुरी सेशन, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इंडियंस अब्रॉड, नेशनलिस्ट, पराक्रम दिवस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैचू अभी अनवील हुआ है। देन दिस इज आपदा प्रबंधन पुरस्कार है आपके नाम पे। वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया बट दैट एन आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन 1000 लाइव्स, वेरी गुड। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन भी, और इनके बारे में बहुत फेयर अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करना है। देन दिस इज माधवी, यू आर अगेन डूइंग अमेजिंग। अभी जो प्रीलिम्स है थोड़े ही टाइम पे अभी हम इसमें फोकस करने वाले हैं, प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई करना है, और फिर जो मेन एग्जाम होगा आफ्टर प्रीलिम्स हम फुल थ्रॉटल उस पर वर्क करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस ईयर, यू आर दैट गुड, ओके। तो इसी तरीके से हमें मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी। सेलिएंट फीचर्स जो हुए, गुड। देन इसके बाद रिकमेंडेशंस बताया आपने, वेरी नाइस। एनएफएसए 2013, और पता है ये कोई ऐसा डिफिकल्ट काम नहीं है, इधर जितना मेहनत करोगे ना, जितना आप एब्जॉर्ब हो जाओगे सिस्टम में, यू योरसेल्फ स्टार्ट सीइंग कि अच्छा ये ऐसे होता तो बेटर होता। इम्प्रूवमेंट जब आ जाता है, एक लेवल क्रॉस होती है ना, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले लेवल पे आ जाते हैं, हमें खुद अपनी गलतियां समझ में आने लग जाती है, ये चीज़ बेटर ऐसे होता तो बेटर होता। हमें वो लेवल अचीव करना है, और उसके बाद इट्स रियली इजी, ये सब बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। देन 2013, गुड। नोटिफाई कब हुआ, कवरेज कब आया, एलिजिबिलिटी क्या है, अब इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आ जाएगा, तो कोई सेपरेट नहीं होता मेंस और प्रीलिम्स का, सब एक ही होता है। टीपीडीएस हो गया, गुड। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी स्कीम्स भी बता दिया, नीति आयोग, सेलिएंट फीचर्स, गुड। देन मील आईसीडीएस, वेरी नाइस। सिग्निफिकेंस, हायर लेवल कमिटी, प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट भी दिया, कोविड रिलेटेड भी बताना था। फूड सिक्योरिटी, दिस इज गुड। अभी जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ऑब्लिगेशंस क्या है, अब दिस पार्ट इज गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, गुड। जो मॉडल है, चैलेंजेस क्या आते हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, रिमोट एक्सेस, माइग्रेशन, इनिशिएटिव्स भी बताया आपने। देन यूएन सपोर्ट, देन दिस इज क्रिटिसिज्म, सो दिस इज गुड, वेरी गुड। जो नेक्स्ट है वो अंकित, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो पहले इस अधिनियम के बारे में हमें बताना था, बड़े अच्छे से आपने बताया क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फिर मुख्य अधिनियम की विशेषताएं, तो जैसे सार्वजनिक वितरण, व्यक्तिगत खाद्यान्न, देन परिवारों की पहचान, देन प्रावधान बच्चों के लिए, मातृत्व सहयोग, खाद्य उपयोग की बारे में, देन उपलब्धता होनी चाहिए, और साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और डिलीवरिंग दैट बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम, और इसमें भी यही चीज प्रॉब्लम आती है, आधार रिलेटेड। देन अधिनियम के जो बात है उसने भूख और कुपोषण खत्म करने में भूमिका क्या बताई, तो आप भूख से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताओ, कुपोषण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताओ, इंडिया का स्टेटस बताओ, और फिर एनएफएसए ने उसको कैसे बेनिफिट किया ये बता दो, तो इससे ये एड्रेस हो जाएगा बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि हम थोड़े केस स्टडीज होते हैं,
उस टाइप की केस स्टडीज याद रखें, जैसे कोविड रिलेटेड कोई केस स्टडी हो, भूख और कुपोषण रिलेटेड कोई केस स्टडी हो, कि किसी जिला अधिकारी ने अपने राज्य में इसको निश्चित किया कि बड़े अच्छे से ये जो स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और वो जो था से सपोज वहाँ पे ट्राइबल एरिया था, बैकवर्ड एरिया था, जहाँ पे फूड रिलेटेड चैलेंजेस हो रहे थे या कोई पैंडमिक आ गया था, तो कैसे उसने वहाँ की लोगों की जान बचाई, ये हमें बताना था। कुपोषण की, जैसे NFHS 5 ने भी आइडेंटिफाई किया है कुछ जिलों को जहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है हेल्थ से रिलेटेड, तो फूड ने कैसे हेल्प किया, इस टाइप का एक आर्ग्यूमेंट भी हम बना सकते हैं। तो जैसे आपने ये डेटा बताया 2012 2019, दिस इज रियली रियली गुड। देन दिस, तो जो राइटिंग होती है ना, सटीक जो लिखना बोलते हैं, वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, सटीक जो पूछा गया है उससे आसपास लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे तो हम उसी डायरेक्शन में नेचुरली वैसा लिखने लग जाते हैं, वो लेवल हमें अचीव करना है। देन दिस इज सुभाष चंद्र बोस जी, जीवन बताया, प्रारंभिक जीवन, सक्रिय राजनीति 1923 से आपने शुरू किया। अब ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, 24 25 27 28, मतलब हमने ईयर वाइज क्रमबद्ध तरीके से इस चीज को बताया, गुड। देन 38 39 WW2, वर्ल्ड वॉर 2, देन सुभाष चंद्र बोस जी एंड हिंद, देन दिस इज लड़ाई कोहिमा एंड दिस प्लेन क्रैश, तो ये बात है। देन इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में आपने बताया अनुशीलन समिति, ट्रेड यूनियन, कांग्रेस में भाग, ये सब इंपॉर्टेंट है, और हर एक से देखना अभी प्रीलिम्स में एक प्रोबेबल MCQ आना चाहिए सुभाष चंद्र बोस जी पे। देन दिस इज गुड, तो दिस इज रियली गुड, वेल डन। देन दिस इज मंताशा, आई एम रियली हैप्पी विद योर वर्क, फर्स्ट डे कॉपी और आज की कॉपी, ब्रिलियंट, वेल डन। एंड दिस इज डे नंबर 8, इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करना है। देन दिस इज आपने बताया NFSA ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेलिएंट फीचर्स बताए, कवरेज रिलेटेड, क्वांटिटी, आय योजना, देन MMD ICDS स्कीम। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे विमेन है, विमेन भी स्पेशली जब प्रेगनेंसी है या फिर लैक्टेटिंग मदर है, तो फूड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये एक्ट करते हैं एज एन इंश्योरेंस, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, गुड। जैसे बच्चे हैं ग्रोइंग एज में, उनको ज़्यादा अच्छा खाने की स्पेशली ज़रूरत होती है, तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी में जो पोषण अभियान है, हम मिड डे मील स्कीम को भी इसमें जैसे रोपिन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। स्पेशल एम्फेसिस है कि जो न्यूट्रिशन है वो बराबर मिले, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट बताया, बंगाल फेमाइन, गुड, जीरो हंगर। देन दिस इज, दीज ऑल पॉइंट्स आर गुड। वन नेशन वन राशन कार्ड, अभी जैसे कोविड एंड माइग्रेंट क्राइसिस, गुड। NFSA से रिलेटेड जैसे ICDS, MMS, TPDS, गुड। देन इसके बाद आत्मनिर्भर, वेरी नाइस, सो दिस इज रियली रियली गुड, और ये बहुत हाई यील्डिंग है, 2021 में पूछा है, आप देखना अगले साल फिर पूछ लेंगे, दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। देन दिस इज आशी, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, पॉपुलेशन 2/3। देन पैराडाइम, सेलिएंट फीचर्स, कवरेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड्स, पैटर्निटी बेनिफिट, मिड डे मील, विमेन एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल। देन ये जैसे चार्ट बनाया, दिस इज गुड, डिफरेंट हमने एस्पेक्ट्स बताए, ये क्यों जरूरी है। अब इधर हमें फोकस करना था हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन रिलेटेड, आशा वर्कर, ग्राउंड लेवल। अब ये फ्लो चार्ट इज अगेन गुड। एक्चुअली एक विशियस साइकिल हो जाता है, पोवर्टी, फिर हंगर, फिर माल न्यूट्रिशन, फिर अर्ली डेथ, इस साइकिल में फंस जाते हैं। तो फूड सिक्योरिटी, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर, देन इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, तो दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। देन लॉन्ग वे है, रिप्रोडक्टिव एज, जैसे अक्सर विमेन जो यंग गर्ल्स होती है उनमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, तो इन सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड। देन दिस इज फरहीन, तो दिस इज वेरी गुड, वेल डन। दिस इज फरहीन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देन इसके बाद करिज्मेटिक ओरेटर थे आप, गुड, सुभाष चंद्र बोस जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर हमने 1 by 1 सारे पॉइंट्स लिखे, इनको हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। देन रेबेल प्रेसिडेंट आपने बताया, फॉरवर्ड ब्लॉक, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, वेरी नाइस। देन सिंगापुर, दिस इज गुड, दिल्ली चलो, एंड दिस जय हिंद का सैल्यूटेशन जो आज तक हम करते हैं, तो दिस इज रियली गुड। तो बोस का, सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जाम्पलरी रहा है इंडिया के दिस स्ट्रगल में, इन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इसको हमने बड़े अच्छे से हाईलाइट भी किया, वेरी नाइस।
देन दिस इज सलेहा, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। हम यहाँ पे ऐसे 2 कॉलम्स खींच देते हैं। देन राइट टू फूड एक्ट बताया, गुड, 1.2 बिलियन, दिस इंट्रो इज रियली गुड। देन सेकंड पैरा, सेलियंट फीचर्स 1 2 3 4, देन अंत्योदयन, देन 5 6 7 8, गुड। मटर्निटी बेनिफिट भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी। तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सेलियंट फीचर्स बताया और हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, हंगर एंड न्यूट्रिशन। तो इस पार्ट को भी हमें एम्फेसाइज करना है। क्वेश्चन हमेशा कंप्लीट लिखने की हमें कोशिश करना है, वरना क्या होता है, जैसे ये 10 नंबर का सवाल था, ये 5 नंबर पार्ट हो गया, 5 नंबर इसका हो गया। अब आप इसको कितना भी अच्छा लिख लो, 5 में से आपको से 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, बट जब तक ये पार्ट नहीं होगा आपको ओवरऑल मार्क्स आपके नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट इज वाई सारा पार्ट एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देन दिस इज आकांक्षा, आप भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो। दिस इज सेलियंट फीचर्स, जैसे ये स्टार्ट इज रियली गुड, दिस इज ऑल्सो रियली रियली नाइस। लीगल एंटाइटलमेंट लैंग्वेज, गुड। देन पीडीएस बताया आपने, एनएफएसए, पीडीएस, आईसीडीएस, वंडरफुल। सेलियंट फीचर्स, कवरेज, एंटाइटलमेंट। अब दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गुड। हमने इसका सारे 4-5 पॉइंट्स एंटाइटलमेंट के सीधा एक्सप्लेन कर दिया। ऑलवेज ट्राई कि जो कॉपी आपकी चेक कर रहा है उसका लाइफ ईजी करना है हमें। जितना उसको आसानी से जो कंटेंट वो ढूंढ रहा है मिल जाएगा, उतना ईजिली आपको वो अच्छे मार्क्स रिवॉर्ड करेगा। देन दिस इज गुड, पॉवर्टी एंड ऑल, वेरी गुड। देन दिस इज प्रियंका, सो दिस इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जनवरी, डेटा बताया आपने। देन दिस इज आपने अभी जो नए दिस अवार्ड्स हैं, इनॉग्रेशन हो रहा है, गुड। डिजास्टर मैनेजमेंट। देन बर्थ, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल, चित्तरंजन दास जी। एसोसिएशन बताया, इंडिपेंडेंस। देन सॉल्ट सत्याग्रह, तो हमने पूरा जर्नी उनका ट्रेस किया। फ्रीडम स्ट्रगल, एम एन रॉय, हरिपुरा, सेशन, इंडियन नेशनल आर्मी, दिल्ली चलो, मोहन सिंह। देन डेथ, देन क्रैश। रोल क्या है, पॉलिटिकल। अब देखिए ये स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, हमने डिफरेंट डिफरेंट सब हेडिंग्स में उनका कंट्रीब्यूशन बताया। पॉलिटिकल लीडरशिप, अदर नेशन, नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, मास मोबिलाइजेशन, women mobilization, youth leadership and conclusion. So this is really really good, very good. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे देखना भी सवाल पूछा जाएगा। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देन दिस इज प्रेरणा, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कम शब्दों में बहुत अच्छे से आप कवर करते हो आंसर को। दिस इज योर स्ट्रेंथ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताया, फीचर्स बताया, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, कवरेज, मटर्निटी बेनिफिट। तो ये ऐसी जो सब हेडिंग्स लिखते हैं ना, इससे रेडेबिलिटी बढ़ जाती है आंसर की, गुड। न्यूट्रिशनल, दिस दिस दिस, गुड। रोल ऑफ एनएफएसए, अब सेकंड पार्ट हमने एड्रेस किया, तो क्वेश्चन हमेशा पूरा एड्रेस करना है, ये नहीं कि हाफ पार्ट ही कर रहे हैं, नो। यूएन रिपोर्ट, फूड ग्रेन, कंपनसेशन, अवेयरनेस। देन ओबीज एडल्ट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है, करप्शन, ये भी है, गुड। देन देयर इज अ कंक्लूजन। अब थिंक सम केस स्टडीज, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जो आप अपनी कॉपी में लिख सको। तो उससे क्या होगा, जैसे एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं, 6 नंबर 7 नंबर मिल गया, कोई एक स्पेसिफिक बहुत अच्छे एक आध पॉइंट दिख जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, +0.5 हो जाता है, +1 हो जाता है। और ऐसे +1 अगर सपोज 20 सवालों में हो रहा है तो 20 नंबर की लीड हो जाएगी एक पेपर में, ओके। देन दिस इज सपना, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। इकोनॉमिक एक्सेस, फिजिकल, सोशल, तो एनएफएसए के बारे में बताना था। पिलर्स ऑफ फूड सिक्योरिटी आपने बताया, अवेलेबिलिटी, एक्सेस एंड यूज एंड यूटिलाइजेशन। स्टेबल सप्लाई, रिस्क रिडक्शन, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, गुड। 2013 बताया आपने, सेलियंट फीचर्स क्या हैं, टीपीडीएस, कवरेज, हाउस होल्ड्स, चिल्ड्रन, मटर्निटी बेनिफिट, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ट्रांसपेरेंसी, पेनल्टी, गुड। देन ये चैलेंजेस हैं, वाइड कवरेज, स्क्रूटी, स्टंटिंग, जैसे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया, बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, माल न्यूट्रिशन हो रहा है, दीज आर रियल चैलेंजेस। हमारा आईएमआर एमएमआर भी कोई बहुत अच्छा है नहीं। मॉनेटरी कंपनसेशन की भी बात किया, गुड। तो अगेन इसमें कुछ और स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम सोचते हैं कि इस एक्ट ने कैसे हेल्प किया हंगर और माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए। देन दिस इज प्रियंका, आपके आंसर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, वेल डन। दिस इज ऑब्जेक्टिव, ये एक्ट ही हमने बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। इस एक सिंगल एक्सरसाइज से ना हम आने वाले बहुत सारे सवाल इस एक सिंगल क्वेश्चन से एड्रेस कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी हर एग्जाम में पूछा जाता है। देन दिस इज दिस सेलियंट फीचर्स बताए, दिस अप्रोच इज गुड। हाउस होल्ड्स आइडेंटिफिकेशन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर,
देन 2 ओल्डेस्ट वुमेन GHI, देन इसके बाद आपने फूड सिक्योरिटी सेकंड पार्ट, चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस आपने बताया दिस इज 1 2 3 4 नीड्स टू बी डन, देन किस तरीके से बढ़ाए, आइडेंटिफिकेशन, डिलीवरी, स्ट्रक्चरल जो बॉटलनेक है उनको दूर करना जरूरी है, एक्सेस टू फूड, यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी, फिर आपने पिलर्स भी बता दिए, अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन, दिस इज गुड, food is the moral right of all who are born into this world, good, you can't this build a peaceful world on empty stomach and human misery, very nice, world food program, nobel peace prize, excellent। तो जैसे 3-4 पॉइंट्स आपने एक्स्ट्रा बता दिए ना, यही चीज को बोलते हैं एनरिचमेंट, आंसर एनरिचमेंट, गुड। स्टेप्स फॉर फूड सिक्योरिटी बताया आपने, देन न्यूट्रिशन, गुड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, गुड, मिशन, योजना, एनिमल हस्बेंड्री, अब ये पॉइंट अच्छा है, गुड, गोल 1 एंड गोल 2, वेरी नाइस। सेकेंड इज अबाउट सुभाष चंद्र बोस जी, फैक्ट्स सारे पहले एस्टेब्लिश किए आपने, गुड, स्ट्रेटजीज गुड, नोन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, 3 कोट्स आपने बताया, कॉन्ट्रीब्यूशन, देन मन की बात में, देन आजाद हिंद फौज, रानी झांसी, जॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ INC, बर्लिन, इंडियन नेशनल आर्मी, सिंगापुर, वेरी नाइस। देन दिस इज राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, डिस्पाइट सच अ बिजी शेड्यूल आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई एम रियली हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी करना है, कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है, आप एब्सोल्युटली राइट ट्रैक पे हो, जैसे ही अभी एग्जाम के पास आएंगे तब हम रियल पुश मारेंगे और आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर लोगे, ओके। सो दिस इज दैट, लीगल एंटाइटलमेंट है, गुड, देन सर्विस स्कीम, गुड, NFSA 2013 से रिलेटेड बताया, गुड, फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी गुड, एम एंड ऑब्जेक्टिव 2013, सो सी दिस अप्रोच इज गुड, हम सीधा ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं 1 2 3 4 5 ये हुआ, फीचर्स ये हैं, सेलिएंट सारे, गुड, वर्बोसिटी नहीं है, कंटेंट है और इस कंटेंट से रिवीजन भी बहुत अच्छा होगा, जैसे ये सारे पॉइंट्स है, गुड। देन हेल्प इन हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, पूरा पेपर एड्रेस कर रहे हैं हम, गुड, देन प्रोवाइड, तो द पॉइंट इज कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया वॉलंटियर, और इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बट इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी थे, किसी लाइक कोई झारखंड का कोई एरिया है इस टाइप का, कोई सोचिए कि जहाँ पे फूड सिक्योरिटी, अभी न्यूज़पेपर में देखा था हमने कि हेल्प किया है कोविड-19 के टाइम पर फूड सिक्योरिटी ने। फूड सिक्योरिटी इज द बेयर मिनिमम जो हमें हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराना, इट्स गवर्नमेंट्स राइट, गवर्नमेंट्स ड्यूटी, सिटीजन का राइट है। शीतल, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल, 2013, तो पहले हमने 2013 एक्ट के बारे में बताया, फिर सेलिएंट फीचर, PDS भी बताया आपने, देन 2/3 कंट्री, अंत्योदय अन्न योजना, नीति आयोग का रिपोर्ट है। ये जो सवाल है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे प्रीलिम्स में भी सवाल आएगा और अभी मेंस में भी देखना अगले साल फिर पूछ लेंगे, दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट। सब्सिडाइज बताया, NFSA, देन ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिकॉर्ड, PD। अब चैलेंजेस आते हैं, बॉटलनेक इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस भी हैं, एलिमिनेटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन सवाल एड्रेस कर रहे हो आप, गुड, वाइड कवरेज, स्टंटिंग है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, फूड सिक्योरिटी, वेरी नाइस, प्लांटिंग दिस, ब्लू रिवॉल, अब ये आइडिया अच्छा है, ब्लू रिवॉल्यूशन, मतलब फूड सिक्योरिटी ये कहाँ लिखा है कि हम केवल ट्रेडिशनल मेथड में ही करें, हम नई चीज़ें भी देख सकते हैं, एक्वाकल्चर वगैरह, गुड, देन वे फॉरवर्ड, तो दिस इज रियली नाइस, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, ओके। सो दीज आर द सबमिशंस, बहुत अच्छे आंसर्स आपने प्रिपेयर किया, इसी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।